हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। बीएससी का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से रिलेटेड जितने भी मैथ्स एंड फिजिक्स के टॉपिक है सारे यहाँ पे मिलते हैं। और जितने भी नोट्स हैं, इवन केमिस्ट्री के भी नोट्स आपको मेरे साइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता है तो आप हमारे हेल्प सेंटर टेलीग्राम चैट बोर्ड पे जाके मैसेज कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी लिंक्स बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो जाती है। दैट इज द 24/7 सर्विस। सो बात करते हैं, इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन टॉपिक के सारे वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे मैट्रिक वेक्टर स्पेस के बारे में। देखो, वेक्टर स्पेस क्या होता है, वो सारी चीजें अपने को अगर समझना है। स्पेसेस दो टाइप के होते हैं, वेक्टर स्पेस एंड मेट्रिक स्पेस। ओके, सो उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मैट्रिक है, इसका मतलब मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब है मैट्रिक मतलब मैपिंग। मैपिंग से रिलेटेड एक स्पेस होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक है, जिसको मॉडर्न अलजेब्रा भी कहा जाता है। लाइक ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसमें ग्रुप थ्योरी के कंसेप्ट भी यूज होते हैं और लीनियर अलजेब्रा के कंसेप्ट यूज होते हैं। इसको मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहा जाता है। सो इसके लिए यू हैव टू लाइक नॉलेज अबाउट द ग्रुप्स रिंग। अब ये दोनों आपको कहां मिलेंगे, तो ये मिलेंगे आपको मेरी प्लेलिस्ट में। इसके कुछ वीडियोस मैंने इस प्लेलिस्ट में भी ऐड कर रखे हैं, नहीं तो फिर आप ग्रुप थ्योरी के लिए और रिंग थ्योरी के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें भी जाके देख सकते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में आज हम बात करने वाले हैं आइडियल के बारे में। अब देखो, रिंग का जस्ट नेक्स्ट टॉपिक जो होता है आइडियल होता है। उसके बाद में हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, देन फील्ड एंड देन वेक्टर स्पेस। ये सारा इसका हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सो बात करते हैं यहाँ पे आइडियल के बारे में कि आइडियल क्या होता है। अब देखो, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो मैं बहुत बार कहता हूं और इस बार भी मैं कहना चाहूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको डेफिनेशन लर्न करने के लिए एक ही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद में जैसे ग्रुप की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ग्रुप क्या है, एक यहाँ पे कहते हैं भाई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जी स्टार एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब आपको कोई भी पूछे कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, कम्यूटेटिव, साइक्लिक, ये सारे ग्रुप क्या है, तो उनमें आपको डेफिनेशन का जो फिक्स फॉर्मेट है वो याद रखना पड़ता है। बस क्या होता जाता है, उसमें प्रॉपर्टीज ऐड होती जाती है। जैसे ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी है, अगर उस 4 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी में अगर कम्यूटेटिव की ऐड कर देता हूं, दैट विल बी अबेलियन ग्रुप। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़े तो ये दिमाग में हमेशा ध्यान में रखें कि आपको एग्जाम्स में डेफिनेशन 100% पूछी जाती है। बिकॉज ऑफ दैट, विदाउट डेफिनेशन we can't understand, we can't explain the concepts for abstract algebra। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं कि भाई जो आइडियल होता है उसका एक फिक्स पैटर्न होता है, और वो क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। और वो प्रॉपर्टीज क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, आइडियल होता क्या। सबसे पहला, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बात करते हैं तो एक वर्ड आपको डेफिनेशन में बहुत जरूरी लिखना है, दैट इज मस्ट। उससे क्या होता है, डेफिनेशन का एक पैटर्न स्टार्ट होता है, दैट इज द नॉन एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे ये नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब देखो, सबसेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी अगर आपके पास में सेट है, जैसे मैं कह देता हूं 1 2 3 4 5 4, ये नेचुरल नंबर का कोई सेट है, तो इसमें 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। मतलब ये सबसेट इसके अंदर कंटेन करता है। ठीक है, 1 2 3 भी इसका एक सबसेट हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। कोई भी सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कि वो एलिमेंट, लेकिन एक सेट का एक ऐसा सेट है ना, एक सेट है उसका एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट उस इस वाले सेट में कंटेन कर जाता है, दैट इज नोन एज द सबसेट। ये बिल्कुल जनरल सी इसकी डेफिनेशन हो जाएंगी। हम इसके बारे में और आगे बात नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज एक इंट्रोडक्शन। सो यहां पे क्या हो रहा है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आई। अब आई क्या है, एक सेट है। एक आई जो है उसका एक सबसेट यहां पे ले रहे हैं। और रिंग कहां से आ रहा है, ऑफ अ रिंग, यानी कि एक रिंग से हम ये ले रहे हैं। अब रिंग क्या होता है, देखो रिंग के बारे में बात करते हैं तो आपको वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको पता चलेगा कि रिंग क्या होता है। लेकिन जनरली मैं बता देता हूं, रिंग जो होता है वो ये होता है। रिंग ट्रिपलेट होता है, यानी कि आपके पास में एक ऐसा सेट होता है जो कि अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन में काम करता है। ठीक है, इनमें ऑपरेशन क्या होता है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है, एडिशन के लिए अबेलियन होता है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए सेमी ग्रुप होता है, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देयर आर 3 प्रॉपर्टी ऑफ और रिंग, और ये एक ट्रिपलेट होता है।
ठीक है, अब ये रिंग का एक लाइक कह सकते हैं सबसेट आई है जो कि कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है। दैट कंडीशन, अब कंडीशन क्या है ध्यान से सुनना। यहां पे ये कह रहा है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आई ऑफ अ रिंग इज सेड टू बी आइडियल। वो आइडियल कहलाता है व्हेन इट सेटिस्फाइज टू प्रॉपर्टी। इफ पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि आई जो है वो एक सब ग्रुप होना चाहिए। आई क्या होना चाहिए? एक सब ग्रुप होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए एक सब ग्रुप क्या होता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको ग्रुप का और रिंग का बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। वो वीडियो भी आप जरूर देखें अगर आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं यहां पे सब ग्रुप के बारे में। सब ग्रुप का मतलब होता है कि एक ऐसा सबसेट जो किसी ग्रुप का होता है। लाइक कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप, जैसे मैं कह देता हूं जेड प्लस एक ग्रुप है, इसका सबसेट क्या हो जाएगा? 2z+, ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब ये 2z जो है वो भी अगेन ग्रुप होना चाहिए, सेम कंपोजिशन। ये एडिशन में ग्रुप है तो इसका एक सबसेट 2z है, वो भी उसके अंदर लाइक ग्रुप होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सब ग्रुप। तो मतलब क्या हो गया? आई जो है वो रिंग का ना आर का सब लाइक सबसेट है, तो ये आई जो है ना, आई इज सब ग्रुप ऑफ आर। आई वापस क्या होना चाहिए? आर का एक सब ग्रुप होना चाहिए। मतलब उसी एडिशन में, किसमें? एडिटिव कंपोजिशन, यानी कि आर प्लस जो होता है वो रिंग है ना। वैसे तो रिंग क्या होता है? आर प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों होता है, लेकिन आर प्लस जो होता है अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, अब यहां पे जो ये कह रहा है ना कि भाई आई जो है वो आर का सबसेट है, आई जो है वो वापस क्या होना चाहिए? एक सब ग्रुप होना चाहिए। तो सब ग्रुप होने के लिए इसका सबसेट होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि भाई आई आर का एक सबसेट है, वो हमको यहाँ पे गिवन है। फिर क्या कह रहे हैं? भाई आई खुद एक सब ग्रुप होना चाहिए, मतलब अंडर एडिशन आई प्लस बी क्या होना चाहिए? एक ग्रुप होना चाहिए। तो मतलब क्या हो गया? ये सबसेट है और ये ग्रुप है। दो कंडीशन आप ध्यान में रखें, दो कंडीशन को आप ध्यान में रखें। आई खुद क्या है? एक सबसेट है। दूसरा, आई क्या है? एक ग्रुप है। तो देखो, कोई भी सेट अगर किसी का सबसेट हो जाता है और किसी का ग्रुप हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? सब ग्रुप कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा कॉन्सेप्ट था आइडियल के बारे में। अगर ये दोनों लाइक एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन जस्ट लाइक हम बात करते हैं जैसे हमारे पास में जो लाइक कोसेट्स होता है उसके जैसा ही कुछ है, पर वो कैसे है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में आई जो है ना, हम कह रहे हैं भाई आई जो है वो आर का लाइक सबसेट है ना। आई जो है वो आर का सबसेट है। अब आर का सबसेट है तो ऐसा हम कह रहे हैं भाई ए कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आई से बिलोंग कर रहा है और आर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि आर से बिलोंग कर रहा है। अब अगर मैं आर डॉट ए करता हूं तो मुझे आई से मिलना चाहिए, और अगर मैं ए डॉट आर करता हूं वो भी मुझे आई से मिलना चाहिए। अगर मैं उनका लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन करूं या राइट कैसे भी करूं, मुझे उसका हमेशा वो आई से मिलना चाहिए, यानी कि उस सबसेट से मिलना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन कोई एक सबसेट ऑफ आर फॉलो कर देता है देन दैट सबसेट इज कॉल्ड द आइडियल। उसको हम क्या कहते हैं? आइडियल कहते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आइडियल के टाइप्स में भी यही बात आ रही है कि अगर हम लाइक इसको कुछ नाम से कहते हैं ना, जैसे मैं कहूं कि यहां पे मैंने ए को लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया है, इट मींस ये क्या हो जाएगा? इसका लेफ्ट आइडियल हो जाएगा। दिस इज द लेफ्ट आइडियल। अगर मैंने इसको ए को राइट में मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये राइट में मल्टीप्लाई है ना, यहां पे ये राइट में मल्टीप्लीकेशन है, तो यार ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आइडियल हो जाएगा। और अगर मैंने ए को लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो यार इसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट आइडियल। बस यही डेफिनेशन है राइट आइडियल एंड लेफ्ट आइडियल की। पर हम उसको अगर लिखना चाहें तो आप देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आपको पूछेगा व्हाट इज आइडियल, तो उस टाइम पे आपको राइट आइडियल एंड लेफ्ट आइडियल को भी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको एक पर्टिकुलरली पूछे व्हाट इज राइट आइडियल तो उस कंडीशन में आपको एक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब डेफिनेशन का पैटर्न ये रहेगा, आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ रिंग आर, है ना। यहाँ पे ये ऑफ नहीं आएगा, जस्ट लाइक ये यहाँ पे ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये सबसेट आई की बात कर रहा है ना। लाइक ये सबसेट आई है किसका? आर का। इज से टू बी राइट आइडियल कब? जब ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। फर्स्ट तो क्या हो जाएगा? आई इज अ सब ग्रुप अंडर एडिटिव कंपोजिशन, यानी कि एडिटिव ऑपरेशन होना चाहिए। और कह रहा है फॉर ऑल, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ए को राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए आई से बिलोंग कर रहा है, आर आर से बिलोंग कर रहा है, और ये हो जाएगा आइडियल। उसी टाइप से लेफ्ट आइडियल की बात करता है, अगर मैं इसको लेफ्ट में इसका मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो वो ये हो जाएगा।
आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आइडियल क्या होता है, किस टाइप से हमको वेक्टर स्पेस मैट्रिक्स स्पेस को पढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको ग्रुप एंड रिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।